नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने इंडोक्राइनोलॉजिस्ट साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंगद कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आजकल जनरेशन में देखा जा रहा है कि लोग बच्चों की हाइट जो है वो कम होती जा रही है और लोग भी, इसके माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि वो आखिर क्या करें जो उनके बच्चे की हाइट मतलब बढ़ती रह जाए, क्योंकि देखा जाता है कि आप इसके बारे में जानकारी मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बच्चों में हाइट का नहीं बढ़ना, जिसे मेडिकल भाषा में शॉर्ट स्टेचर कहते हैं, काफ़ी कॉमन कंडीशन है। और इसके कारण जो सबसे बड़ा कारण है फैमिलियल जेनेटिक्स। अगर आपके मदर फादर छोटे हैं तो बच्चे का हाइट छोटा रहना काफ़ी कॉमन है। लेकिन ये कहने के बावजूद भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 50% कॉजेज जैसे हैं जो ट्रीटेबल है, जिनका इलाज संभव है। जैसे कि अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, थायराइड हार्मोन की कमी है, विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रिशनल अगर कमी है, या किसी को और मेटाबॉलिक बोन डिजीज जो बोलते हैं, अगर वो बच्चे में है तो बच्चे की हाइट कम रह जाती है। और ये सारे कंडीशन है वो ट्रीटेबल है। तो जब भी लगे कि बच्चा सही से ग्रो नहीं कर रहा है, क्लास में आपका बच्चा सबसे छोटा है या उसके छोटे भाई उससे बड़े हो गए हैं हाइट में, तो तुरंत ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बहुत बार देखा ये जाता है कि आजकल टीवियों पर भी बहुत सारे ऐड आते हैं जो आप इस दवाई को खाइए और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट ना बढ़ के एक पैर ही बढ़ जाता है या फिर एक हाथ ही बढ़ जाता है, ऐसा कुछ उनके साथ समस्याएं हो जाती है। तो वो कितना रिस्की है अगर जो कोई टीवी से या फिर ऑनलाइन देख के दवाइयाँ खरीद रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वो कोई प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो रजिस्टर फिजिशियन का नहीं होता है, तो फिर वहाँ रिस्क कवर नहीं होता है। जनरली ग्रोथ हार्मोन ही वो देते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है, जो डोज है, वो काफ़ी आइदर एक्सेसिव हो सकता है या अंडर डोज में हो सकता है। दूसरी बात, ग्रोथ हार्मोन का जो ट्रीटमेंट देने का एक फिक्स क्राइटेरिया है, किन मरीजों में देना है, कब नहीं देना है। कई बार देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट तभी तक आता है जब तक कि बच्चे की जो हड्डी है फ्यूज नहीं हो। एक बार बच्चे की हड्डी फ्यूज हो जाती है तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन देंगे तो हाथ या पाँव एसिमेट्रिक रूप से बढ़ सकते हैं। सो वहाँ से हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इन सारे चीज़ों से बचना चाहिए। तो जब इलाज चलता है एक बच्चे का जो हाइट बढ़ने के लिए, तो कंटिन्यू इलाज चलाने की ज़रूरत है या फिर कुछ एक टाइम लिमिट होता है? इसमें जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, शॉर्ट स्टेचर का, छोटे हाइट का कॉज क्या है। अगर बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी है तो जनरली हम लोग थायराइड हार्मोन लाइफ लॉन्ग देते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो ग्रोथ हार्मोन हम लोग तब तक देते हैं जब तक कि बच्चा एक ऑप्टिमम हाइट नहीं पा जाए। अगर न्यूट्रिशनल है, विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है, तो उसका हम लोग सप्लीमेंट करते हैं और कुछ दिन में उसको बंद कर देते हैं, एक बार बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ट्रीटमेंट या तो तब तक देते हैं जब तक कि बच्चा अपना फुल पोटेंशियल हाइट का नहीं अचीव कर ले, या जब तक कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो लाइफ लॉन्ग देना पड़ सकता है। इसके अलावा भी जैसे खान-पान बच्चे खाते नहीं हैं ठीक से, तो खान-पान में किस तरीके से एक माता-पिता बदलाव कर सकते हैं या फिर किस तरीके से उन उस खान-पान को लेकर माता-पिता ध्यान दे सकते हैं? खान पान में हम लोग को देखना है कि जो बच्चों की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़रूरी है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, और जो मिनरल्स हैं, जो छोटे छोटे विटामिन है, उसका जनरली हम लोग आइडिया नहीं रहता है। तो कई बार हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, लेकिन प्रोटीन, खासकर प्रोटीन का जितना सोर्स है मांसाहारी है, तो हमारे जो हम लोग का सोसाइटी है वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं कि हम लोग सपोर्ट कर पाएँ। तो अल्टरनेटिव हम लोग उसको दाल दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, और अगर अवेलेबल है तो प्रोटीन, अंडे देने से, प्रोटीन देने से बच्चों की ग्रोथ बढ़िया रहती है। कैल्शियम में, जैसा कि दूध में कैल्शियम का सबसे अच्छा ये सोर्स है, तो कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो फिर उनके दूध की जगह पे वो माता-पिता उन्हें क्या दे सकते हैं? अगर बच्चा दूध नहीं ले पा रहा है तो डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट हुआ, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, ये सारे भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा कैल्शियम के अदर सोर्सेस में किशमिश हो गया, रागी हो गया, आलमंड हो गया, ये सारे भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इवन जो केला होता है, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो बच्चों की हाइट को लेकर, आजकल की जनरेशन को लेकर जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर अंगद कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने आज की जनरेशन में जिस तरीके से लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी साझा की है। इन्होंने बताया कि अगर आपके साथ ये समस्याएं हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये माता पिता अपने बच्चों को लेकर ये परेशान रहते हैं कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।